पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सेट कर दी टोन। बंगाल में बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। ममता को घेरने के लिए बीजेपी कैंपेन करेगी। दक्षिण और पूर्वी भारत की राजनीति में अगर किसी राज्य का नाम सबसे ज्यादा राजनीतिक ताप पैदा करता है तो वो है पश्चिम बंगाल। बुधवार को दुर्गापुर की धरती से बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने वही किया जिसकी राजनीतिक हलकों में पहले से आहट थी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले बंगाल के दौरे पर नबीन ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसने आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा और भाषा दोनों साफ कर दी। दुर्गापुर की जनसभा में नितिन नबीन का मुख्य आरोप सीधा और गंभीर था। ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठ को संरक्षण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। नबीन ने आगे कहा, पश्चिम बंगाल में चल रहा एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन सच्चाई यह है कि जिलाधिकारी, उप मंडल अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी जैसे कुछ अधिकारी राजनीतिक दबाव में आम नागरिकों को डरा धमका रहे हैं। नबीन के मुताबिक चुनाव आयोग का मकसद सिर्फ एक है, फर्जी मतदाताओं और अवैध घुसपैठियों की पहचान। लेकिन तृणमूल सरकार कथित तौर पर डर, भ्रम और गलत सूचनाओं का माहौल बनाकर इस प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहती है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी स्थायी सरकार के इशारे पर काम ना करे। यह बयान सीधे तौर पर राज्य प्रशासन को चुनौती और केंद्र की सख्त निगरानी का संकेत माना जा रहा है। जनसांख्यिकी बदलने का आरोप नितिन नबीन ने तृणमूल कांग्रेस पर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक आरोप लगाया। राज्य सरकार जानबूझकर पश्चिम बंगाल के जनसांख्यिकीय संरचना बदलने की कोशिश कर रही है ताकि उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे। बीजेपी पिछले 3 बार से बंगाल में ममता से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई है। लेकिन इस बार भी बीजेपी पिछली बार से ज्यादा ताकत झोंक रही है। पहले जेपी नड्डा थे, अब नबीन है और अध्यक्ष बनते ही उनका पहला चुनाव भी है। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष काफी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक भी कर रहे हैं जिसने राजनीतिक बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पश्चिम बंगाल कभी बांग्लादेश ना बने। नबीन ने यह भी जोड़ा कि कार्यकर्ता इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। यह बयान तृणमूल के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती है और भाजपा के कोर वोटर के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। तुष्टीकरण बनाम लोकतंत्र। नितिन नबीन ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों की ढाल बन चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी का पिच है हिंदू मुसलमान, उसको पूरी ताकत के साथ काम कर रही है ताकि वोटों का बिखराव हो और सफलता मिले। लेकिन ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी पर भारी पड़ रही है। लेकिन बीजेपी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने में लगी है ताकि किसी भी सूरत में बीजेपी सत्ता में आ सके। आप भी ये जानते हैं कि मोदी शाह का सपना रहा है कि बंगाल और केरल में सत्ता में रहते वो सत्ता का स्वाद चख लें। लेकिन इस समय दक्षिण भारत में बीजेपी धराशायी है और पूर्व के एक मजबूत गढ़ में पिछले 3 चुनावों से पूरी ताकत झोंके है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। देखना होगा कि बीजेपी को नए अध्यक्ष का आना शुभ संकेत के तौर पर दिखता है या फिर एक बार फिर से हार बीजेपी को बंगाल में मिलती है। बाकी आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।